कि कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं काउंसलिंग काम ही नहीं करती, आप ये सब क्या बात कर कर के लोगों को ठीक कर देंगे। सोसाइटी पर्सपेक्टिव और इतना ज्ञान तो उसको भी होगा जो पी रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है आपको, इसका मतलब ये भी ना समझें वीडियो देखने वाले लोग कि पीना ठीक बात है। जब भी किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं या किसी भी जगह हम प्रोफेशनली हेल्प लेने जाते हैं तो हम चेक करते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें कि किस तरीके से वो हमें हेल्प करेंगे। ठीक ऐसे ही जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं या आप कोई थेरेपी या कोई काउंसलिंग सेशन बुक करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि आपके थेरेपिस्ट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। या आपने कहीं काउंसलिंग सेशन शुरू भी कर दिया है तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसके बाद आपको अपनी काउंसलिंग पे रीथिंक करने की ज़रूरत है। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आपके साइकोलॉजिस्ट की ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो उसे अनप्रोफेशनल बनाती हैं और आपको डेफिनेटली उस तरीके की हेल्प प्रोवाइड नहीं करती जो साइकोलॉजी की काउंसलिंग में प्रोफेशनल सेटिंग होती है। और इसमें सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन है दैट इज़ किसी भी साइकोलॉजिस्ट की क्वालिफ़िकेशंस आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। किस तरीके से, यदि आप मैरिज काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल हेल्प या मेंटल हेल्थ या क्लिनिकल या इंडस्ट्रियल या किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, सबसे पहले रेलिवेंट क्या क्या क्वालिफ़िकेशन उस एरिया में होती हैं आपको निश्चित ही उसे देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज, यदि आप काउंसलिंग लेना आपने चालू कर दिया है तो आप मान के चलें कि आपका साइकोलॉजिस्ट के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। आप इसे ऐसे ना समझें कि पहला सेशन है तो हिस्ट्री ले रहे हैं तो सिर्फ काउंसलिंग में आपका साइकोलॉजिस्ट आपको लिसन करेगा, उस सेंस में मैं नहीं बता रहा आपको। आपका यहाँ पे समझने का मतलब बनता है कि आपका साइकोलॉजिस्ट हर एक सेशन में गुड लिसनर है। ऐसा नहीं कि वो एक ही सेशन में हिस्ट्री वाले में चुप बैठा रहेगा। और लिसनिंग भी सिर्फ लिसनिंग ना होके बल्कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, जिसमें अगले को या आपको, जो आप क्लाइंट हैं, आपको लगना चाहिए कि यस मुझे ठीक लेवल पे सुना भी जा रहा है। उसके बाद आपके साइकोलॉजिस्ट में अपनी बाउंड्रीज के बारे में उसे पता होना चाहिए। मीन टू से यू आर देयर फॉर ए प्रोफेशनल प्रोग्राम, आप एक प्रोफेशनली हेल्प ले रहे हैं, आप उसका पे भी कर रहे हैं। लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट अपने पर्सनल बिलीफ इस तरीके से बार बार अपने एजेंडा, अपनी थियोलॉजी, अपनी फ़िलॉसफी, अपनी ज़िंदगी जीने के ढंग, उसी अपनी पर्सनल ज़िंदगी को वो उस प्रोफेशनल सेटिंग में ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिए ऐसे साइकोलॉजिस्ट को या तो आप बीच में बोल सकते हैं या फिर आपको मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आपको दूसरा सेशन कहीं दूसरे साइकोलॉजिस्ट से शुरू करना चाहिए। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यू नो, साइकोलॉजिस्ट इज़ आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। उनकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी होती हैं। एंड रिसेंट एक क्लाइंट को मैंने एक सिटी में रेफ़र किया एंड वो क्लाइंट रिलेशनशिप के लिए गए थे और रिलेशनशिप के चक्कर में बात करते करते थोड़े टाइम बाद ही, शायद 1 या 2 सेशन ही हुआ होगा, और साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें रिकमेंड किया कि आपको डाइवोर्स ले लेना चाहिए। ठीक ऐसे ही कुछ समय बाद फिर से एक ऐसा केस हुआ और मैंने फिर से रिलेशनशिप का एक केस रेफ़र किया और सेम बात फिर से निकल के आई कि आपको भी डाइवोर्स ले लेना चाहिए। और ये सेशन 2 या 3 मैक्सिमम हुए होंगे। आई मीन टू से कि बाद में मुझे पता चला कि जिस साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा काम किया है वो खुद ही पर्सनली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और रिसेंट उनका डिवोर्स भी हुआ है। आई मीन टू से अपनी पर्सनल एजेंडा यदि साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट पे थोपता है तो आपको बड़ा ज़रूरी है उस बात को तुरंत समझ लेना चाहिए। इसके बाद आपके साइकोलॉजिस्ट का एक रेड फ्लैग होता है कि उसमें लैक ऑफ एम्पैथी हो, यानी आपके जूते में पैर रख के देखने की कोशिश करने की एबिलिटी ही ना हो। आप इसे मान लें कि बस आपके प्रति आप वहाँ रो रहे हैं, आप वहाँ हंस रहे हैं, आप कोई भी इमोशन शो कर रहे हैं और आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बार बार सिंपैथिक बिहेवियर कर रहा है। आई एम टॉकिंग हेयर सिंपैथी, नॉट एम्पैथी। एम्पैथी एक स्किल है जिसमें आपकी पूरी लाइफ को साइकोलॉजिस्ट इस तरीके से देखता है कि यदि इस तरीके से चीज़ें घटित हो और उसमें मैं फिट बैठूं तो मुझे प्रोफेशनली या कैसे मुझे सोचना चाहिए, ये एक एम्पैथी स्किल है।
तो इस प्रकार की चीज़ भी यदि आपके साइकोलॉजिस्ट में नहीं है तो यू हैव टू चेंज और यू हैव टू शिफ्ट विद अनदर थेरेपी सेशन, या किसी दूसरे ऐसे सेम उसी साइकोलॉजिस्ट को आप बोल भी सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप पकड़ नहीं पा रहे हैं बात को। इसके बाद उसकी प्रोफेशनल बेसिक स्किल्स, जैसे काउंसलिंग सेशन लाइफ है वो थोड़ा सा अनबैलेंस, या जो साइन थीटा का ग्राफ होता है, अप डाउन सबकी ज़िंदगी में है और साइकोलॉजिस्ट की लाइफ में भी होते ही। उसने अपॉइंटमेंट बुक किया 11 बजे का और वो पहले ही दिन 11:30 पहुंच रहा है, दैट्स ओके कि यदि उसने जस्टिफाई कर दिया। बट हर एक बार ही ऐसा होता जा रहा है कि कोई सेशन बुक किया टाइम पे, कोई वो खुद नहीं मिल रहा है, या आपके क्लाइंट को उसको लेके भी वो सीरियस नहीं है। आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का टाइम न समझे, बल्कि क्लाइंट भी यदि टाइम पे नहीं आ रहा है और उस पर साइकोलॉजिस्ट जवाब नहीं मांग रहा या उससे बात नहीं कर रहा, तो ये भी एक अनप्रोफेशनल तरीका है। कई बार ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए ये सारे कुछ रेड फ्लैग्स मैंने शेयर किए हैं। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये सब चीज़ ज़रूर चेक करके जाएं, क्योंकि मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का एक मुख्य एजेंडा या मुख्य कारण ये भी है कि कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं काउंसलिंग काम ही नहीं करती, आप ये सब क्या बात कर कर के लोगों को ठीक कर देंगे। बट काउंसलिंग में यदि प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए तो डेफिनेटली हेल्प करती है। बट कुछ अनप्रोफेशनल लोग होते हैं या कुछ ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं, मैं कहूँगा उनको, कि यदि वो केस उनसे उस तरीके से हैंडल हो भी नहीं रहा है तो एक एथिकल वैल्यू बनती है कि सीधा क्लाइंट से वो चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य रूप से यही एजेंडा है कि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी से प्रोफेशनल तरीके से इस काम को करना चाहिए। और लास्ट में एक प्लस पॉइंट और भी यहाँ रह जाता है, दैट इज नॉन जजमेंटल एंड रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। समटाइम कई साइकोलॉजिस्ट जाते ही आप एग्जाम्पल से समझें कि किसी ने कहा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, और इतनी लाइन बोलते ही साइकोलॉजिस्ट का जवाब आता है ये तो बहुत गलत बात, ये तो बिल्कुल अजीब है, इतना पीने की क्या ज़रूरत है, पीना तो बहुत गलत बात है। आपने तो पीने वाली बोतल पे लिखा नहीं देखा शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, मर जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, और ज्ञान शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे जजमेंटल एरिया बता ही दिया आपने कि पीना गलत होता है। सोसाइटी प्रोस्पेक्टिव और इतना ज्ञान तो उसको भी होगा जो पी रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है आपको, इसका मतलब ये भी ना समझें वीडियो देखने वाले लोग कि पीना ठीक बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा, और पीना गलत बात है ये भी नहीं कह रहा। बात यह है कि नॉन जजमेंटल होके क्या उस केस को आप सुन सकते हैं, क्या उस केस को अनबायस्ड होके अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को साइड में रख के क्या आप उस केस को हैंडल कर सकते हैं। सेकंड इज काउंसलिंग इज़ नॉट अबाउट टू प्रोवाइड एनी एडवाइस। पॉइंट ये है कि क्या आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं उसके थॉट पैटर्न का, उसके सोचने के ढंग का। यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे तो क्लाइंट को तुरंत समझना चाहिए कि ये एक मेरी थेरेपी में रेड फ्लैग है। अब बात आती है आखिरी की कितने सेशंस होते हैं। ये डिपेंड करता है केस टू केस, कितने लोगों तक किस तरीके का, कितना डीप आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझें और थोड़ा सा और आगे बढ़ें। इतनी देर आपने मुझे सुना है। हमारी काउंसलिंग की सेवाएं रोहतक सिटी हरियाणा में ऑफलाइन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आप देश के किसी भी कोने से आप हमसे बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।